आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। बेसिकली इस वीडियो में सिखाया जाएगा कि कैसे किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक लीनियर इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। और बेसिकली हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर मेन फोकस करेंगे इस वीडियो के ऊपर। तो स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और वीडियो को भी आप लाइक करें, कमेंट भी करें। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमने सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो किस तरह की होती है। जनरली कोई भी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें लीनियर कोफिशिएंट्स हो, इट इज लाइक a0 dn प्लस a1 d रेज़ टू पावर n माइनस 1 d डैश प्लस a2 d रेज़ टू पावर n माइनस 2 d डैश स्क्वायर। तो इस तरह की कोई भी इक्वेशन जिसमें डबल डी आ रहा है, डी डैश आ रहा है, सारे के साथ z मल्टीप्लाइड है, इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। दिस इज वन ऑफ द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स a0 a1 a2। यहाँ पे जो कैपिटल D है उसका मतलब है करली z ओवर x, और जो कैपिटल D डैश है dz डी, क्योंकि सारे के साथ z मल्टीप्लाइड है, और d डैश का मतलब है करली z ओवर y। यानी कि अकेला d का मतलब है करली करली x और अकेले d डैश का मतलब है करली करली y। राइट हैंड साइड में आपके पास कोई फंक्शन हो सकता है एफ एक्स वाई में। अगर राइट हैंड साइड में जो एफ एक्स वाई है वो जीरो हो जाए तो हम बोलते हैं इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। अगर राइट हैंड साइड का जो एफ एक्स वाई है वो नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम उसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। ठीक है जी। तो दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, या तो राइट हैंड साइड में जीरो होगा या तो नहीं होएगा। अगर जीरो है तो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। हम क्या करेंगे, ये जो मेरा क्वेश्चन है ना, जनरली इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख लेते हैं डी कॉमा डी डैश जेड इज इक्वल टू जीरो। जब भी हमें क्वेश्चन करना है अगर वो इज इक्वल टू जीरो है तो अपनी इक्वेशन को आपने इस फॉर्म में ले आना है। ठीक है, वहां से आपने क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब होता है जो डी और डी डैश में इक्वेशन है उसको जीरो इक्वल पुट कर देना। ठीक है जी। तो जब भी अब स्टार्ट करना है पहले आपने बातें ध्यान रखनी है। कैपिटल डी का मीनिंग है करली ओवर करली एक्स, और डी डैश का मतलब है करली वाई। आज की इस वीडियो में हम होमोजीनियस इक्वेशन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब है राइट हैंड साइड में जीरो होएगा। ठीक है जी। कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, मैंने आपको जैसे बताया कि अगर हमारे पास कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है इस तरह की, ठीक, इट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन। इस होमोजीनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, कोई भी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, एल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो उसका सॉल्यूशन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब कि टोटल जनरल सॉल्यूशन, जो मेरा जनरल सॉल्यूशन है वो दो हिस्सों में ब्रेक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर आपकी इक्वेशन एफ एक्स, मतलब कि जो राइट हैंड साइड जिसमें जीरो है, इक्वेशन की राइट हैंड साइड में जीरो, यानी कि इस तरह की जो इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशन में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ही निकलेगा, यही निकालेंगे, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपका जीरो के इक्वल होएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि अगर इज इक्वल टू जीरो है तो उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, जीरो है। सिर्फ मुझे कंप्लीमेंट्री फंक्शन या कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना है। उसको निकालने के लिए हम कैसे करते हैं, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे कैसे काम। whenever we have to find complementary solution, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में डी और डी डैश में इक्वेशन है उसको जीरो के इक्वल पुट कर देना आपने। मतलब कि z को नहीं लेना साथ में, जो सारे में से z कॉमन निकालने के बाद
जो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास इक्वेशन आएगी एफ डी कोमा डी डैश, इसको जीरो पुट कर लेना है। और जब इसको सॉल्व करना है बेसिकली ये आपके पास एक डी और डी डैश में इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, आपने क्या कर देना है, पुट करेंगे कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल है एंड कैपिटल डी डैश को 1 पुट कर देंगे हम। ठीक है, इसको पुट करने के बाद वी हैव अ इक्वेशन इन एम। एम में इक्वेशन आ जाएगी, वो एम में कुछ ऐसी बन जाएगी, एम की पावर एन प्लस कांस्टेंट नंबर एम की एन माइनस वन सो ऑन, कोई इक्वेशन बन जाएगी। एम के बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो सकती है, क्यूबिक इक्वेशन भी हो सकती है। वी हैव डिस्टिंक्ट रूट्स, हम यहां से एम के डिफरेंट आंसर्स निकालेंगे। मान लीजिए आपके पास एम के आंसर आ गए हैं 1 2 3, 3 आंसर आपके पास आंसर आ गए हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम सीएफ बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसको लिखने का तरीका होता है साई, जैसे मत लो साई वाई प्लस पहला आंसर 1x, साई इसको बोलो साई 1 5 y प्लस 2x 5 3 y प्लस 3x। यानी कि अगर m की डिफरेंट वैल्यूज हैं तो इस तरीके से आपने आंसर लिख देना है। ठीक है, ये है डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर आपके रूट्स रिपीट कर जाते हैं, मान लीजिए आपके रूट आ गए 1 1 1 2, 3 बारी 1 रिपीट कर गया है, यानी कि रिपीटेड रूट है या इक्वल रूट्स है। तो रिपीटेड रूट में कैसे लिखना है आंसर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी, आप ऐसे भी लिख सकते हो f1, जैसे मैंने यहाँ पे 5 5 लिखा है ना, 5 1 5 2 5 3, f भी लिख सकते हो। f1 पहला आंसर मेरा क्या आया, y प्लस 1x, क्योंकि 1 3 बारी आ रहा है तो एक बारी सिंपल f1 लिखेंगे, दूसरी बार लिखेंगे x टाइम्स f1 y प्लस x, अगेन x आएगा, फिर आएगा x स्क्वायर f2, पहले मैंने f1 से स्टार्ट किया, ये f2 हो जाएगा, ये f3 y प्लस 1x। तो 3 बारी 1 था तो 3 बारी इसको लिखा, एक बारी सिंपल f1, एक बारी x लगेगा, एक बारी x स्क्वायर, और एक कांस्टेंट मेरा f2 है तो उसको लिख दो y प्लस 2x। तो लिखने का तरीका पता लगा, अगर डिस्टिंक्ट रूट है तो सिंपल y प्लस पहली वैल्यू है, मतलब आंसर लिखने का क्या तरीका होगा मैं आपको बताता हूँ अगले पेज पे, देखिए दोबारा। मतलब कि अगर आपके पास m1 m2 m3 अलग अलग वैल्यूज आई हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका है f1 फार्मूला होगा y प्लस m1x, f2 y प्लस m2x, f3 y प्लस m3x। रिपीटेड रूट में x के साथ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन है सॉल्व दिस, यहां पे 4 है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं क्या करता हूं, सारी इक्वेशन में से z कॉमन ले लेता हूं, और मैंने आपको बताया था करली x को d लिखते हैं, इट इज d4 z माइनस करली y को d डैश लिखते हैं। सारे में से d डैश z कॉमन ले लीजिए। हमने क्या करना है, बनानी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, दिस पार्ट को 0 पुट कर दीजिए। अब आपको मैंने क्वेश्चन करने का तरीका क्या बताया था कि d को m पुट करना है और d डैश को आपने 1 पुट कर देना है। तो वी हैव इक्वेशन m4 minus 1 is equal to 0, make its factor, so we will get different values, सारी वैल्यूज अलग अलग आई हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकलेगा, या इसको सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन f1 y प्लस पहला आंसर f2 y माइनस x, क्योंकि दूसरी से -1, f3 y प्लस आयोटा x, f4 y माइनस आयोटा x। दिस इज अवर आंसर। जितने भी क्वेश्चन इज इक्वल टू 0 वाले होते हैं उसमें जो मेरा सोल्यूशन z होता है दैट इज इक्वल टू ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
अगर राइट हैंड साइड में कुछ आ जाएगा तो उस क्वेश्चन में प्लस हम पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालेंगे, वो पार्ट इस वीडियो में नहीं डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के क्वेश्चन ही किए जाएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है सॉल्व दिस इक्वेशन 2r 5s प्लस 2t इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब पहले आपको पता ही होना चाहिए कि r का मतलब क्या होता है। r का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। s का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। ओके, एंड 2t का मतलब इज इक्वल टू है बेटा, ये वाला t का मतलब होता है करली स्क्वायर zy स्क्वायर इज इक्वल टू। तो आपको पता है करली करली x को हम z बोलते हैं, सॉरी करली करली x को हम d बोलते हैं और करली करली y को हम d डैश बोलते हैं। सो इट विल बी 2d स्क्वायर 5, ये x भी है y भी है, d d d डैश 2d डैश स्क्वायर, सारे में से z हमने कॉमन ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट विल बी दिस, दिस इज माय ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसको 0 को पुट करेंगे, आपको तरीका सिखाया है, d को स्मॉल m पुट करना है और d डैश को 1 पुट करना है। तो इट इज 2m स्क्वायर 5m plus 2 is equal to 0. Now you can easily make its factors. If you will make factor, it will be like this. So we will get, it will be m plus 2. M is equal to minus 1 by 2 and minus 2. So we can write complementary function z is equal to, पहला आंसर होगा and second answer will be this. I think this is a very easy problem. You can do very easily. Okay students, तो एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द इक्वेशन d क्यूब 4d स्क्वायर d डैश प्लस 4d d डैश स्क्वायर ब्रैकेट z इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन बनी बनाई है, तो वी विल मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन, सीधे लिखेंगे m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर 4m इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, सॉल्व करना है तो सारे में से आपको दिख ही रहा है m कॉमन आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट इज m, दिस इज m माइनस 2 होल स्क्वायर। So we will get m is equal to 0, 2, 2. We have a repeated roots. तो क्या तरीका सिखाया है, z is equal to कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आंसर क्या होगा f1 y प्लस 0x, क्योंकि m1 0 हो गया है तो सिंपल y आ जाएगा f2। नाउ दीज आर रिपीटेड रूट्स, y प्लस 2x, दूसरी बारी भी सेम आएगा पर साथ में x लग जाएगा, तो रिपीटेड रूट में x आ जाएगा। अगर एक रूट 2 और होता है, यहाँ पे एक और 2 आता तो x स्क्वायर हो जाता। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपने सीखा है कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है किसी भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।